अगर आपने भी ट्रेंडिंग एक्सोसोम फेशियल्स, एक्सोसोम ग्लो अप, एक्सोसोम्स हेयर रीग्रोथ के बारे में सुना है, so you are not alone. Everybody is talking about exosomes right now. This is me, Dr. Aisha Humaira. I'm consultant dermatologist and aesthetic physician. आज मैं बात करूंगी कि exosomes एक्चुअली हैं क्या ये बहुत ओवरहाइप्ड चीज़ है या ये वाकई में स्किन एंड हेयर रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। सो इस वीडियो के अंदर आज हम डिटेल बात करेंगे व्हाट आर एक्सोसोम्स, इनके रियल साइंस के साथ इसकी क्या लॉजिक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिस्क क्या हैं, क्या ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। सो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स डाइव इन। व्हाट आर एक्सोसोम्स? एक्सोसोम्स आर नैनो साइज्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका काम ये होता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर बहुत पावरफुल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और इनके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि ये आपके टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, रिजुवनेट करते हैं और जितना इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, चाहे वो हमारे बाल में हो, हमारे नेल्स में हो, हमारी स्किन में हो, हमारी बॉडी के अंदर हो, ये तमाम इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करते हैं। इनके मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आप टेक्स्ट मैसेजेस आपस में शेयर करते हैं। सो ये टेक्स्ट मैसेजेस का काम करते हैं। जहां भी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, बालों के अंदर डैमेज होता है, ये वहां पर एक मैसेज लेकर जाते हैं कि स्टिमुलेट, रिपेयर, और वहां पे रिपेयर का काम स्टार्ट हो जाता है। इसके बहुत अच्छे रोल्स हैं आपके बालों में, आपकी स्किन के अंदर, खास तौर पे क्योंकि हम एस्थेटिक मेडिसिन की बात करते हैं, हम रीजनरेटिव मेडिसिन की बात करते हैं। तो एक्सोसोम्स बेसिकली ऐसी फैक्ट्री को कहा जाता है जहां पर आपकी सेल्फ स्टिमुलेशन ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो इसके 4 बहुत अहम फ़वाइद हैं। बालों के अंदर ये आपके सेल्स की प्रोलिफरेशन को बढ़ाते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करते हैं, उसके नतीजे में आपके नए फॉलिकल्स आते हैं और जब फॉलिकल्स अच्छे आते हैं तो आपका वॉल्यूम अच्छा होता है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होता है। स्किन के अंदर इसके 2 मेन रोल्स हैं। एक कोलेजन प्रोडक्शन एंड इलास्टिन प्रोडक्शन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्किन पे बनने वाली झुर्रियों को, फाइन लाइन्स को, पोर्स को ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ स्किन टाइटनिंग, क्योंकि जब भी कोलेजन प्रोडक्शन की बात होती है तो स्किन फर्मनेस की बात होती है, स्किन टाइटनिंग की बात होती है। सो दैट मीन्स कि एक्सोसोम्स के अंदर ये भी सलाहियत मौजूद है कि वो आपके सेल्स को मैसेज देता है कि यहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाए और उसके नतीजे के अंदर आपकी स्किन पहले से ज़्यादा टाइट होती है, पहले से ज़्यादा फर्म होती है, पहले से ज़्यादा प्लम्प होती है। सो इसका बहुत अच्छा किरदार है आपके स्कार्स को भी ट्रीट करने में। जिन लोगों को एक्ने के स्कार्स होते हैं और बहुत क्रॉनिक हिस्ट्री होती है, बहुत सालों पुराने एक्ने के स्कार्स होते हैं, उनकी स्किन के अंदर भी एक्सोसोम्स एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं और काफ़ी सारे सालों पुराने स्कार्स को ट्रीट करने के लिए भी ये आपको हेल्प आउट करते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगी, उसको मिस नहीं कीजिएगा, बिकॉज ये तो हम सारे इसके फवाइद की बात कर रहे हैं। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि कुछ कंडीशंस के अंदर एक्सोसोम्स काम नहीं करते। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स वॉक इन होते हैं और हमें बताते हैं कि उन्होंने प्रीवियसली कुछ 1-2 सेशंस एक्सोसोम्स के कराए और उनको रिजल्ट नहीं आए। उसका मेजर क्या रीज़न है उसको भी आज मैं डिस्क्लोज करूंगी। इतने सारे बेनिफिट्स सुनने के बाद आपका दिल कर रहा होगा कि आप भी एक्सोसोम्स कराएं। सो एक्सोसोम्स की सिलेक्शन से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में कितने टाइप के एक्सोसोम्स मौजूद हैं। मार्केट में जो एक्सोसोम्स इस टाइम पर मौजूद हैं वो हैं ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स एंड नॉन ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स। ऑटोलॉगस एक्सोसोम से मुराद ये है कि वो एक्सोसोम जो आपकी अपनी ही बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए जाएं, हार्वेस्ट किए जाएं और फिर उसको एक ऐसी फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं जहां पर वो आपके डिज़ायर्ड एरियाज़ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। नॉन ऑटोलॉगस का मकसद ये होता है कि वो एक्सोसोम्स जो प्लेजेंटा रिसोर्स से लिए गए, किसी और की बॉडी से लिए गए या प्लांट सोर्स की बॉडी से लिए गए, ये एक्सोसोम्स एक लेबॉर्ट्री के अंदर ख़ास टेम्परेचर के ऊपर इसको कैलकुलेट करके एक वायल के अंदर डाला जाता है और फिर वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजर कर आप तक पहुंचते हैं और फिर आपका डॉक्टर उस वायल से लेकर आपको इंजेक्ट करता है। मेरी जो साइंस है एक्सोसोम्स के हवाले से वो ये है कि जब मेरे पास एक फ्रेश फूड मौजूद है और एक मेरे पास फ्रोज़न फूड मौजूद है तो मैं फ्रेश फूड को ज़्यादा प्रेफर करूँगी बजाय फ्रोज़न फूड के, क्योंकि फ्रोज़न फूड के अंदर डेफिनेट सी बात है कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप नॉन ऑटोलॉगस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रोज़न एक्सोसोम्स हैं जो किसी और की बॉडी से लिया गया है
और इसके अंदर टाइम्स ऑफ डर्मेटोलॉजी ने कंसर्न शो किए कि इसमें हो सकता है कि स्क्रीनिंग पुअर हुई हुई हो या आपको कुछ ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग वायरसेस भी उसके अंदर कैरी हो सकते हैं जिसका हमें नहीं पता, और इसीलिए FDA ने इसको अप्रूव भी नहीं किया। बहुत सारे डॉक्टर्स उसे इस्तेमाल करें, लेकिन मैं उसे प्रेफर नहीं करती। मैं प्रेफर करती हूँ उन फ्रेश एक्सोसोम्स को जो आपकी आंखों के सामने आपकी बॉडी से बन रहे होते हैं, जिसको हम ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स कहते हैं। और ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स को बनाने के लिए इस टाइम पर जो लेटेस्ट CE अप्रूव टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है वो है MCT टेक्नोलॉजी। MCT एक मेटासेल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम आपके फ्रेश ब्लड को या उसके आपके ग्रोथ फैक्टर्स से निकाल के, आपके टिश्यू से निकाल के उसको रखते हैं और फिर उसके थ्रू हम स्टेम सेल्स और स्टेम सेल्स के साथ हम एक्सोसोम्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वन गो के अंदर आपको 3000 बिलियन एक्सोसोम्स अचीव होते हैं। ये जो क्वांटिटी होती है एक्सोसोम्स की, इसके बारे में भी बहुत बात होती है कि 10 बिलियंस हमने एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं या 45 बिलियंस एक्सोसोम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। अगैन इट्स अ वेरी डीप डाइव स्टडी जिसके अंदर समटाइम्स ये होता है कि कंपनीज आपको क्लेम करती हैं नॉन ऑटोलॉगस के अंदर कि हम आपको 45 बिलियन एक्सोसोम्स लेट सपोज दे रहे हैं, बट वी डोंट नो कि वो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, उतना एक्सोसोम अभी अलाइव है नहीं है, सस्टेन है नहीं है, आप तक पहुंचते पहुंचते कितनी क्वांटिटी रह जाती है। सो जब हम ऑटोलॉगस की बात करते हैं या हम MCT टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें श्योरिटी होती है कि हम 3000 बिलियन एक्सोसोम्स आपकी बॉडी के अंदर दे रहे हैं। इस बात से ये भी क्लियर हो गया कि हम कितना अमाउंट ऑफ एक्सोसोम्स इंजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। एक्सोसोम्स का अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट केस ट्रीट करते हैं, जैसे कि अगर हम हेयर फॉल की बात करें या हम स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की बात करें, तो आपको 2 to 3 सेशंस या 1 to 2 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं जो कि 4 वीक्स अपार्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बहुत माइल्ड केसेस होता है तो उसके अंदर 1 सेशन इज गुड इनफ टू प्रोड्यूस रिजल्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, और 6 महीने के अंदर जो रिजल्ट आपको मिलते हैं वो आपकी स्किन और आपके बालों के लिए परमानेंट इफेक्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम सिवियर केसेस की बात करें, जहाँ पे गंजपन बहुत ज़्यादा हो गया, जहाँ आपका स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बन गई है, सो उन केसेस के अंदर हम एटलीस्ट 3-4 सेशंस माइंड में रखते हैं जो कि 2 या 3 मंथ्स अपार्ट परफॉर्म किया जाता है। डेफिनेट सी बात है, हर डॉक्टर का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक आपके साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है। नाउ कम टू माई फेवरेट टॉपिक, जिसके अंदर जब क्लिनिक पे OPD में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो अक्सर मुझसे पेशेंट्स ने डिस्कस किया कि हमने एक्सोसोम्स भी करवाए, किसी और क्लिनिक से कराए या हमने किसी और कंट्री से कराए, बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरे वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हुए जिस तरीके से मैंने रील्स में देखा है, जिस तरीके से मैंने डॉक्टर्स को यूट्यूब पर बात करते हुए देखा है, या जो रिजल्ट्स हम आपके क्लिनिक के देख रहे हैं तो वो रिजल्ट्स हमें अचीव नहीं हुए। उसका क्या रीज़न है? कभी कभी क्या होता है कि जब हम खास तौर पर नॉन ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स की बात करते हैं तो आपको अनवेरीफाइड प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिसके नतीजे में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते या कभी कभी आपके प्रॉब्लम्स पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वाई? बिकॉज एक्सोसोम्स को जब आप कंबाइन करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट्स के साथ, माइक्रो नीडलिंग्स के साथ, फ्रैक्शन नीडलिंग्स के साथ, तो इसके अंदर आपके डॉक्टर का या आपके टेक्नीशियन का या आप जिससे ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वो मैकेनिकल इंजरी जो कि हम किसी भी लेज़र्स की फॉर्म में या नीडलिंग की फॉर्म में या फ्रैक्शन नीडलिंग की फॉर्म के अंदर आपकी स्किन के अंदर प्रोड्यूस की जाती है ताकि उसके नतीजे में हेल्दी सेल्स बने, अगर वो नीडलिंग प्रॉपर प्लान तरीके से नहीं की गई है या वो ग्रोथ फैक्टर्स ठीक तरीके से नहीं रिलीज किए गए हैं तो आपको वो रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर आ जाती है एक्सोसोम्स की क्वालिटी। अगर आपको एक्सोसोम्स इस क्वालिटी के नहीं हैं या ट्रू एक्सोसोम्स नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स मीट नहीं होते। सो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक्सोसोम्स आप जब भी करवाएं किसी ऐसे क्लिनिक से कराएं जहाँ पे मेडिकल ग्रेड जो डिवाइसेस होती हैं या FDA अप्रूव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, आप वहाँ से एक्सोसोम्स प्लान करें। और अभी FDA ने क्योंकि एक्सोसोम्स को प्रॉपर्ली अप्रूव नहीं किया है, लेकिन हमारे यहाँ KFD अप्रूव चीज़ें मौजूद हैं, हमारे यहाँ कैनेडियन अप्रूव चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप किसी भी क्लिनिक में जाकर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ये ट्रीटमेंट बिल्कुल करवा सकते हैं। So let's summarize my conversation. Exosomes in expert hands are not just trends, they are future of regenerative medicine. So let me know in my comment section या आपको वीडियो कैसी लगी, आप कुछ और भी टॉपिक पे अगर कुछ सुनना चाहते हैं या आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप चाहते हैं कि हम आपको एक्सप्लेन करें, so please let us know in our comment section and stay tuned with us for next video.